बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस चीज़ को इसराइल सारी ज़िंदगी दबाना चाहता था, अब वो निकल कर सामने आ रही। ईरान की जो करेंसी है, ईरानियन रियाल, ये तकरीबन जंग से पहले, जंग के दौरान तकरीबन $1 का 18 लाख ईरानी रियाल हो चुका था। और ये तारीख का बदतरीन दौर था कि चंद महीनों में उनकी करेंसी का ये सत्यानाश हुआ, जब एहतजाज हो रहा था, पाबंदियां लगी और तमाम चीज़ें। अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो गालिबन आहिस्ता आहिस्ता 2010 वाली सूरत हाल पैदा होगी। यानी $1 के इक्वल 10,000 ईरानी रियाल हो जाएंगे। ये तब होगा जब जैसे ही इन पर पाबंदियां बड़ी तादाद में हटना शुरू हो जाएंगी, यानी पाबंदियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक तरफ इन पर पाबंदियां हटना शुरू हो जाएंगी, दूसरी जानिब इन पाबंदियों के बाद इनके साथ जो होगा, यानी जो असल में इस वक्त तकरीबन $15 अरब के करीब इनके पास तेल है जो ये बेचने के लिए तैयार है। जैसी पाबंदियां हटेंगी $15 अरब का तेल बिकेगा, वो तेल आएगा, फिर वो जो इनका पैसा फ्रीज हुआ है वो वापस आएगा, फिर ये पैसा जो अनफ्रीज होगा उसका जो फायदा होगा वो सूरत हाल देखने को मिलेगी, यानी पैसा वापस आएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो असल में अब होने के लिए जा रही हैं, यानी पैसा भी वापस आएगा और इसके साथ साथ अब सारे का सारा सिनेरियो भी क्लियर होने के लिए जा रहा है। यानी एक तरफ पैसा वापस आ रहा है, एक तरफ करेंसी ऊपर जा रही है, और दूसरा ईरान के अंदर अब मामला यह है कि जैसे ही एतमाद बहाल होगा उसी वक्त पैसे की बारिश होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे। अब चाइना इन्वेस्ट करेगा, अब रशिया इन्वेस्ट करेगा, बहुत सारे और ममालिक भी इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे अब ईरान से तेल लेने के लिए जा रहे हैं। ये जो सिनेरियो है ये ईरान की तारीख में बहुत कम, जिसे आप समझ लें कि बड़ा रेयर होता है इस तरह का मामला कि ईरान में ऐसी सूरत हाल देखने को मिले। लेकिन अब गालिबन ये टाइम आ चुका हुआ है और ईरान में ये सिनेरियो अब देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है अमेरिका के लिए और बाकी ताकतों के लिए कि ईरान की करेंसी को इतना गिराना था। प्लान ये था कि अवाम सड़कों पर निकले, महंगाई हो, तबाह हो। अवाम निकली, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे लोग निकाले गए, बहुत सारे लोग खफा भी थे, उनको उन्होंने टैकल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि अब मामला बिल्कुल अलग है। अब ना कोई ईरान में बाहर निकल रहा है, ऊपर से जो ट्रेडर का एतमाद था वो बहाल हो रहा है, ईरान की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। यानी जो आप समझ लें कि पॉजिटिव एक न्यूज़ हो सकती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त ईरान में होती हुई नज़र आ रही हैं। सो अब आप ये ज़हन में रख लें कि ईरान के जो सिनेरियोज़ हैं, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो टोटली बदलती हुई नज़र आ रही है। यानी ईरान में इस वक्त जो मामला हमें नज़र आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वक्त में अब ईरान को बहुत सारी वो तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं जिसका ईरान ने इदराक भी नहीं किया था। यानी एक तरफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक तरफ उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, और दूसरा अब वो ये काम कर रहे हैं, उनके पास हो गए हैं बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ वो कतर के साथ मुआहदे कर रहे हैं अपने बिजली के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। इसके अलावा वो नई पाइप, देखिए चाबहार जो पोर्ट है वो इंडिया की, वो भी उनको मिल जाएगी। जाहिर सी बात है जब पाबंदी हटेगी तो चाबहार पोर्ट तक उनका जो काम है वो भी आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है कि हम डायरेक्टली ईरान से तेल लग सकते हैं। यानी देखिए, पहले भी स्मगलिंग वाला तेल आता है, लेकिन अब डायरेक्टली अगर आप ईरान से ही सिर्फ तेल लेते हैं तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। यानी ना हमें कोई इतना ज़्यादा पैसा, ना कोई सूरत हाल, वहाँ से तेल आप पकड़े आ पाएँ और आपको डॉलर्स में भी पे करने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो पाकिस्तान के लिए था, लेकिन अब वो चैलेंज भी, हमें भी उसका फ़ायदा होने के लिए जा रहा है। तो अब देखते हैं अमेरिका के साथ जो सिनेरियो है वो किस लेवल का चलता है। देखिए, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर इजराइल के बिहाफ पर सारे काम कर रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वैसा करेंगे, और इसके बैक एंड पर हमेशा से इजराइल था। तो एक ही झटके के अंदर ईरान को वो तमाम चीज़ें मिल गई हैं जिसके लिए शायद हो सकता है उनको अगले 50 साल भी इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन एक जंग ने उनको वो तमाम चीज़ें दे दी हैं। $300 अरब उनको मिलेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। सोचो जब अरबों डॉलर्स मिलेगा, डॉलर्स में पेमेंट होगी, तो उनकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली जाएगी।
यानी ईरान के अंदर अब ये सूरत हाल होगी कि गालिबन पाबंदियां उन पर जब हटेंगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुस्तकबिल के अंदर उनकी करेंसी का क्या मामला होगा। जिन लोगों ने ईरानी रियाल खरीद कर रखे हुए थे, अब जाहिर सी बात है वो रातों रात अमीर होंगे। जैसी पाबंदियां हटेंगी पैसा आना शुरू होगा। ईरान ने इसके बाद अपने डिफेंस पर काम करना है, वो मिसाइलों पर काम करेंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। और सबसे बढ़कर अब उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने जहाज़ यानी लेने हैं और बनाने भी हैं। यानी खुद उनके पास अपने जहाज़ होंगे और वो इन जहाज़ों से कितना फ़ायदा उठाते हैं, क्या मामला होता है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक तरफ तो ये सिनेरियो है, दूसरी तरफ ईरान के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है वो यही है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर क्या सूरत हाल पेश करता है, क्या मामला करता है। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है, बिल्कुल उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। एक तरफ तो अमेरिका के साथ ये मामला चल रहा है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो ये है कि अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ ईरान अब डील कर रहा है और ये डील बड़ी अहम होने के लिए जा रही है। ये आप ज़हन में रख लें, ये डील बड़ी अहम होने जा रही है। ईरान के उनके साथ मामला तय हो रहे हैं। ईरान उनके साथ बैठकर तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहा है, स्नैरियो डिस्कस कर रहा है, मामला डिस्कस कर रहा है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या सूरत हाल होगी, मुस्तकबिल के क्या मामला हैं। और उसके बाद वो सारे ममालिक ईरान के साथ एक डील कर रहे हैं कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी है जिसका इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा है। आज वैसे ये इंटेलिजेंस चीफ है, उसने क्या बात की है, उसने कहा है कि जी वो ईरान हो सकता है आप डील ना ये करें, हो सकता है ईरान आने वाले वक्त में एटम बम बना ले तो वो आपके साथ ये मामला तय नहीं करेगा। यानी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प को रोक लें कि आपने जनीवा में जो साइन करने हैं वो आप ना करें। देखिए, आप ये जो मर्जी कह लें कि जी साइन नहीं करने, फलाना नहीं करना, आपको ये चीज़ें अब बियर करना पड़ेंगी। ईरान को अब आपने मानना है या नहीं मानना, ये आपका फैसला है। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें, आप ये जंग नहीं जीत सकते। दुनिया में एक ही ये जो लड़ाई हुई थी इसराइल और अमेरिका की, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये 10 से 15 साल का प्लान था पूरा। बीच में ये एहतजाज करवाते रहे, लेकिन ये प्लान था कि अब जाकर हम उनके लीडर को मारेंगे और उसके बाद सब कुछ खत्म कर देंगे। किया उन्होंने यही था, लीडर को मार दिया, सब कुछ खत्म करने की तरफ आ रहे, इकोनॉमी कोलैप्स की। लेकिन इल्यूजन, और वो लोग पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर गए ईरान की पावर को। वो समझते थे ईरान हमेशा धमकियां देता रहा, कर नहीं रहा, ऐसा हो गया। आज आप देख लें, आज डंके की चोट पर ईरान ने क्या बात की है। आज ईरान ने कहा है कि जी हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका के लिए भी ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि अमेरिका को मार पड़ी है, उसकी टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी तमाम चीज़ों का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके मामलात ख़राब हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में एक दफ़ा पाबंदियां हटेंगी तो बहुत सारे ममालिक चाहेंगे कि वो ईरान से मिसाइल भी लें, ईरान से टेक्नोलॉजी लें, ईरान से बहुत सारी चीज़ें लें। तो ये चीज़ें जब लेन देन का मामला होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका के मिसाइलों से ज़्यादा तो ईरान के मिसाइल तगड़े हैं। सोचिए अब ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कितना पैसा लगाएगा, डिफेंस के लिए क्या कुछ काम करेगा, ईरान के पास करने के लिए कितना कुछ है। ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं कि ईरान के पास इस वक्त करने के लिए बहुत कुछ है। ईरान के पास बहुत ज़्यादा सूरत हाल अहम हो रही है और ईरान काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। पैसा उसके पास है, तमाम चीज़ें उसके पास हैं, रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज वो लगाएंगे, नुकसान अपना पूरा करेंगे, बेहतर तरीके से नई सिटीज़, शहर को रीबिल्ड करेंगे जो नुकसान हुआ है। और ये तमाम चीज़ें देखिए, आज जिस तरह अमेरिका के अंदर B-52 बॉम्बर गिरा है, आपको पता है ईरानियों ने क्या कहा, उनके ऑफिशियल्स ने बात की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बच्चों को मारा था ना, ये पायलट्स ने और बॉम्बर्स ने, आज वो खुद तबाह हो गए हैं। अब उन्होंने कहा वो सारे मारे गए हैं। जो ईरान के अंदर मिनाब में सूरत हाल थी, जो तमाम मामला था, जो सबका सब स्नैरियो इस वक्त आपको बदलता हुआ नजर आ रहा था, वो आज बदल गया स्नैरियो। ये वैसा मामला नहीं रहा जो पहले था। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को समझ ही नहीं पाया कि हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारा स्नैरियो क्या हो सकता है और ये मामला किस हद तक ख़राब हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इस सारी की सारी सूरत हाल को समझ लें तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, इस खित्ते के अंदर अब वो बादशाह नहीं रहा।
अगर अमेरिका कभी बादशाह होता था तो उसकी सूरत हाल आज ही अक्सर बदल चुकी है। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है, कैसे मामला चलते हैं। लेकिन जो भी है, आपको एक बात अच्छी तरह नज़र आएगी कि अमेरिका के साथ बाकी उसके जितने भी इत्तेहादी हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे ये जंग हार चुके हुए हैं। और आने वाले वक्त में अब ईरान से लड़ने से पहले 1000 दफ़ा सब सोचेंगे कि क्या हमें ईरान से लड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब ईरान से लड़ने के लिए आपको ताकत के साथ साथ वसाइल और टेक्नोलॉजी चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।